आज के इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि के बारे में। 1857 की क्रांति, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संग्राम कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ जो है 1857-58 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह जो है आपका 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था और यह विद्रोह जो है जल्दी ही दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर जैसे प्रमुख इलाका में फैल गया। क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो क्रांति का मुख्य कारण था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। और जो है सैनिक में अंग्रेज द्वारा इस्तेमाल किए गए नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होना भी एक प्रमुख कारण था। इसी ने जो है विद्रोह को भड़काया था। और इसके अलावा जो है अंग्रेज का विस्तारवादी नीतियां और भारतीय शासकों की सत्ता हरण और जो है धार्मिक एवं संस्कृति आस्था पर आघात भी इसके प्रमुख कारण थे। यह विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का जो है अंत करने में प्रमुख योगदान या बोले महत्वपूर्ण हाथ निभाया। और जो है इसमें आपका प्रमुख योगदान जो है इस क्रांति में जिसका हाथ रहा मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर इत्यादि। और 1857 की क्रांति को जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा। चलिए अब हम इनके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे आपका, यहाँ 1857 की क्रांति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है क्रांति का स्वरूप एवं कारण से संबंधित। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अगला प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है वीडी सावरकर जी के द्वारा जो है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉरेंस। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डिजरायली। अगला प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति जैसे हड़प की नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत इत्यादि। ऑप्शन नंबर सी। और सबसे प्रमुख कारण इसका जो है 1857 क्रांति का प्रमुख राजनीतिक कारण था ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति जैसे हड़प नीति और व्यक्तिगत सिद्धांत। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन 1857 की क्रांति का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण पूछा गया है। अब मेन कारण पूछा जाएगा तो जो उसका कारतूस में जो है गाय और सूअर की चर्बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1857 के विद्रोह का भारतीय शासकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर है कई शासकों ने विद्रोह का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर बी, कई शासकों ने विद्रोह का समर्थन किया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग नहीं लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित भारतीय वर्ग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 1857 की क्रांति के पूर्व भारतीय सेना में अंग्रेजों और भारतीयों का अनुपात क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1:3। अगला प्रश्न है 10 नंबर का
चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किस राइफल में किया जाना था? तो इसका सही उत्तर है ली एनफील्ड राइफल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1857 की शुरुआत जो है आपका 10 मई 1857 को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को जो है इसका शुरुआत हुआ था। 12 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है मेरठ में। कह रहा है अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है नाना साहब। अगला प्रश्न है, 1857 का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का झांसी में नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का ग्वालियर में नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार आरा में नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया? इसका सही उत्तर है मौलवी अहमदुल्लाह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में 1857 का विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कमल और रोटी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को ब्रिटिश सरकार ने कब तक दबा दिया था? इसका सही उत्तर है 1859 के अंत तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दमन में किस ब्रिटिश जनरल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर है जनरल नील, जनरल कैंपबेल, जनरल हडसन, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में विद्रोह को दबाने में किस ब्रिटिश जनरल की मृत्यु हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जनरल हडसन। अगला प्रश्न है नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके अधीन चला गया? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश ताज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद भारत में किस पद का सृजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है बी और सी दोनों, वाइस सचिव और वाइसराय, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, उपरोक्त बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में क्या बदलाव किए? इसका सही उत्तर है यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई, सही है। तो अब खाने का नियंत्रण पूरी तरह अंग्रेजों को दे दिया गया, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश नीति में क्या परिवर्तन आया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। ए में क्या कह रहा है? ए में है फूट डालो और राज करो की नीति को अधिक अपनाया गया, बिल्कुल सही है। भारतीय शासकों के प्रति अधिक उदार नीति, गलत है। अगला है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कम किया गया, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी ने शासन का अंत कब हुआ? 1857 क्रांति के बाद कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? तो 1858 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के संबंध में किस इतिहासकार ने कहा था यह केवल एक सैनिक विद्रोह था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के किस नेता को धोंदूपंत के नाम से भी जाना जाता था? इसका सही उत्तर है नाना साहब। अगला प्रश्न है,
1857 के विद्रोह के दौरान किस रानी ने अपने दत्तक पुत्र के अधिकार के लिए संघर्ष किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है 1857, 32 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन अपने हाथों में लिया? तो इसका सही उत्तर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में अवध का विलय किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर है 1856 में। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के अजमेर में स्थित छावनी का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है नसीराबाद। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में ग्वालियर की किस महिला ने नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर की किस महिला ने? तो रानी लक्ष्मीबाई। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का भी महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन प्रश्न रानी के संदर्भ में है। 1857 के विद्रोह का संबंध किस धार्मिक सुधार आंदोलन से नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज। 1857 विद्रोह का संबंध किस धार्मिक सुधार आंदोलन से नहीं था? ब्रह्म समाज का जो है गठन पहले ही हो चुका था, रामकृष्ण मिशन बाद में आया था, आर्य समाज का भी गठन बाद में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 1857 क्रांति के दौरान किस मुस्लिम नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? सही उत्तर है विक्टोरिया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किस भारतीय सैनिक ने सबसे पहले अपनी शहादत दी? इसका सही उत्तर है मंगल पांडे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 1857 की क्रांति में किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था, अगर कुछ गिने चुने भारतीय भी मेरी तरफ से होते तो मैं अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देता? सही उत्तर है सर कॉलिन कैंपबेल। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है डलहौजी की हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किस रियासत का विलय किया गया? तो सतारा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अवध का विलय किस वर्ष ब्रिटिश शासन में किया गया? 1856। अगला प्रश्न है 1857 क्रांति के समय किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता की भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर है शिक्षित मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ईसाईयत फैलाने के प्रयासों को किसने प्रोत्साहित किया? इसका सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार और कंपनी के अधिकारी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश संसद पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर है 1800 उपरोक्त सभी है। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ये भी सही है। और वायसराय का पद सृजित हुआ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बाद किस भारतीय समुदाय ने ब्रिटिश सरकार का सबसे अधिक समर्थन किया? तो ब्रिटिश सरकार का सबसे अधिक समर्थन सिख, पंजाबी, गोरखा उपरोक्त सभी ने किया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों के साथ किस नीति को अपनाया? तो इसका सही उत्तर है बी और सी दोनों। उत्तराधिकार की व्यवस्था को स्वीकार करने की नीति और ब्रिटिश ताज के प्रति वफादारी की अपेक्षा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति से संबंधित किस कथन को असत्य माना जाता है? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जिसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था। कह रहा है यह कथन आर.सी. मजूमदार का है। किसका है? आर.सी. मजूमदार का है।
आज के क्लास में हम लोग 50 नंबर तक के प्रश्नों को देखे। अगले क्लास में फिर हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट लाएंगे और देखेंगे। इसी प्रकार आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।